हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्वी एनसीईआरटी क्लास 8 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द विट दैट वुन हार्ट्स। इसका मतलब हुआ एक ऐसी समझदारी, एक ऐसी सूझबूझ, एक ऐसी अक्लमंदी जिसने दिलों को जीत लिया। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. My dear friends, यहाँ पर बताया गया है कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो अपनी ग्लोरी, अपनी शान शौकत, अपनी इज्जत व आबरू, अपनी धन संपत्ति और अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। Among its many illustrious rulers, King Krishnadev ruled from 1509 to 1529 CE, stood out as a wise and powerful monarch. अब इस साम्राज्य के कई सारे यशस्वी शासक हुए, कई सारे महान राजा हुए, जिसमें किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था, वो उन सभी में से एक सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा ताकतवर शासक के रूप में सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished. My dear friends, बताया गया है कि राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा समय जब आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्लरिश हुए, मतलब एक ऐसा समय जहाँ पर कला, साहित्य और आर्किटेक्चर बहुत तेज गति से फली फूली दिखाई पड़ती थी। अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेव राय जो थे वो एक बहुत बड़े सपोर्टर थे किसी भी प्रकार के लर्निंग के प्रति। मतलब कोई भी विद्या अगर सीखा जाए तो उसके बहुत बड़े समर्थक थे। कौन? राजा कृष्णदेव राय। King Krishnadev Rai was not only an eminent warrior but also a gifted poet. My dear friends, यहाँ पर राजा कृष्णदेव राय, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है कि वो न सिर्फ एक बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने योद्धा थे, बल्कि एक बहुत ही गिफ्टेड पोएट थे, बहुत ही एक प्रतिभाशाली, बहुत ही विद्वान कवि भी थे। His works, such as the epic Amukta and the Sanskrit drama Jambavati Parinayam, are acclaimed even today. और उनके कुछ ऐसे लिटरेरी वर्क्स हैं जैसे कि एक महाकाव्य अमुक्त मल्यदा और एक संस्कृत का ड्रामा जम्बवती परिणयम, जिन्हें आज भी प्रशंसकों के द्वारा उन्हें जाना जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। जो रीडर्स हैं वो आज भी इन दोनों उनके लिटरेरी वर्क्स की प्रशंसा करते हैं। आगे पढ़ते हैं। Krishnadevaraya's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as the Astadiggaj. अब आगे बताया गया है कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 जाने माने कवि थे और जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता था। These poets, including Allasani Pedanna and Tenali Ramakrishna, और इन सभी कवियों में, इन अष्टदिग्गजों में दो मुख्य तौर पे कवि थे जो कि अल्लासानी पेदन्ना और तेनाली रामकृष्णा थे। enriched the literary tradition with their masterpieces, और इन दोनों कवियों ने साम्राज्य के जो लिटरेरी ट्रेडिशन थे, वहाँ की जो साहित्यक परंपरा थी, उसको अपने कृतियों से अलंकृत किया, उसे और सुशोभित किया, समृद्ध किया। Tenali Ramakrishna, in particular, was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. खास करके तेनाली रामाकृष्णा, जो कि अपने तेज तर्रार दिमाग और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते थे, उन्हें एक कवि और एक मजाकिया सलाहकार के रूप में राजा के दरबार में एक खास मुकाम हासिल था, एक स्पेशल प्लेस था उनका राजा के दरबार में। His clever solutions to seemingly unsurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. और कोई ऐसी समस्या जो कि ऐसा लगे कि किसी उस समस्या को कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता,
किसी भी ऐसी समस्या जो कि दूसरों के लिए अनडिफीटेबल है, वैसे समस्याओं का एक क्लेवर सॉल्यूशन, वैसे समस्याओं का एक चतुर और चालाक हल देने की वजह से जो तेनाली रामकृष्ण थे, वो साम्राज्य के इतिहास में एक प्रिय व्यक्ति बनकर हम सब के बीच उभरे। Even the wisest rulers face moments of disharmony. My dear friends, आगे बताया गया है यहाँ तक कि सबसे समझदार शासकों को भी कभी-कभी असहमति के पलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें भी कभी-कभी विरोध के स्वर को सामना करना पड़ता है, विरोध झेलना पड़ता है। And at one such time, the king had a quarrel with his queen Thirumalambal over a seemingly trivial matter. और एक बार ऐसे ही राजा कृष्णदेव राय का झगड़ा उनकी रानी थिरुमलम्बल से हो गई, वो भी किसी ऐसी बात पर जो कि बिल्कुल ट्रिवियल था, एकदम अनइम्पोर्टेंट सा, किसी छोटे बात पर राजा का झगड़ा अपनी रानी जिनका नाम थिरुमलम्बल से था, उनसे हो गया। For weeks he did not utter a single word to her. और लगभग हफ्तों तक उस झगड़े की वजह से राजा ने अपनी रानी से एक शब्द भी नहीं कहा। And in his frustration stopped visiting her altogether. और वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी रानी से कि वो अपनी रानी से पूरी तरह से मिलना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी रानी से मिलना ही छोड़ दिया। His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. और उनके रानी से न मिलने की वजह से, उनके महल में न आने की वजह से महल पे एक उदासी की छाया पड़ गई। और कभी कभार वैसे मतलब और कभी महल के वो गलियारे जो कि चीयरफुल रहते थे, वहाँ पर लोग खुश रहा करते थे। कभी के खुशहाल जो महल के गलियारे थे, वो अब एकदम शांत और उदास लगने लगे थे। क्यों? क्योंकि राजा और रानी के बीच झगड़ा चल रहा था। Thirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. राजा की रानी थिरुमलम्बल परेशान हो जाती हैं और अपसेट हो जाती हैं। परेशान होकर, अपसेट होकर वो उस झगड़े को खुद से सुलझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो इसमें फेल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं। With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. अब अब रानी थिरुमलम्बल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है झगड़े को सुलझाने के लिए। इसलिए वो यह फैसला करती है कि वो दरबार के सबसे तेज तर्रार और सबसे मजाकी कवि तेनालीराम से मदद लेंगी। Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. और जब रानी थिरुमलम्बल तेनालीराम को वो सारी की सारी बात बता रही थी जिससे कि उनका और राजा का झगड़ा हुआ था, तो तेनालीराम बड़े ही पेशेंटली, बड़े ही धैर्यपूर्वक उनकी सारी बात सुन रहे थे। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आखिर राजा और रानी इन दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ है और थिरुमलम्बल कौन सी बात तेनालीराम को बता रही है। वो कहती है, द किंग रोट अ पोएम, सी बिगैन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग। अब जब रानी थिरुमलम्बल ये सारी बात राजा कृष्ण सॉरी तेनालीराम को बता रही होती है, तो उनकी आवाज कांप रही होती है और वो कहती है, देखिए, राजा ने एक कविता लिखी थी। इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशन। और ये कविता जो थी, उसमें कई सारे ऐसी भावनाएं लिखी हुई थी, कई सारे ऐसे एक्सप्रेशन, कई सारे ऐसे विचार व्यक्त किए थे जो कि वेग थे, अनक्लियर थे, जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। और उसमें बड़े बड़े शब्द यूज किए गए थे जैसे कि सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। अब बड़े बड़े शब्द तो यूज किए गए थे उस पोएम में, उस कविता में, लेकिन उस कविता का एज एन होल कोई मतलब नहीं निकल रहा था। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him making excuses. और जब राजा ने इस कविता को अपने मंत्रियों को सुनाने की कोशिश की, तो उनके सभी मंत्री कुछ न कुछ बहाना बनाकर उन्हें नजरअंदाज कर देते, कोई भी उनकी कविता नहीं सुनता। It was late evening. It was late evening when he came to me, seeking an audience. अब यहाँ पर थिरुमलम्बल कहती हैं कि एक शाम क्या हुआ कि राजा जो है वो किसी श्रोता की तलाश में, किसी कविता सुनने वाले की तलाश में एक
देर शाम को मेरे पास आए। He began reciting it to me, और उन्होंने वो कविता मुझे पढ़कर सुनानी शुरू की। But I was so exhausted after a tiring day that I yawned not once but several times. लेकिन एक पूरे थका देने वाले दिन के बाद मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैंने जम्हाई ले ली, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। और मेरे जम्हाई लेने की वजह से राजा को ऐसा लगा कि मैं उनकी पोएम को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, उनकी कविता का अनादर कर रही हूँ, और वो गुस्सा होकर वहां से चले गए। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, और तब से उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की है। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चोजन अनदर डे। और रानी थिरुमलम्बल कहती है कि यदि मुझे पता होता कि ऐसा होगा या मुझे जम्हाई आ जाएगी, तो मैं राजा से कविता सुनने के लिए किसी और दिन का चुनाव करती, किसी दूसरे दिन का चुनाव करती। हेल्प मी प्लीज रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। और रानी थिरुमलम्बल कहती हैं कि तेनालीराम मेरी मदद करो, क्योंकि वो सिर्फ तुम ही हो जो कि राजा को ये सारी चीजें समझा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं कि तेनालीराम ने रानी थिरुमलम्बल की मदद कैसे की। रामा नॉडेड थॉटफुली। अब रामा ने सोच विचार कर अपना सिर हिलाया और वो कहता है, इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस। सुनिए मेरी रानी, अगर आप चाहें तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके इस झगड़े को सुलझाने के लिए। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच। लेकिन इसके लिए एक वेल प्लान्ड अप्रोच की जरूरत होगी, एक बहुत ही जबरदस्त और एकदम सटीक स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी। और हो सकता है उस सही प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, सही प्लान बनाने के लिए मुझे समय लग सकता है। द क्वीन who had pleased her last hope in Rama agreed and thanked him profusely। और रानी जिसने कि अपनी आखिरी उम्मीद तेनाली रामा में रखी थी, वो मान गई और उन्होंने भर भर के तेनाली रामा का शुक्रिया अदा किया। The next morning the royal court was bustling with activity। अगली सुबह राज दरबार जो था वहां पर चहल पहल मची हुई थी। Ministers, scholars and courtiers filled the courtroom। और मिनिस्टर्स, विद्वान, बड़े बड़े स्कॉलर्स और वहाँ के जो दरबारी थे, उनसे राज दरबार भरा हुआ था। Its intricately carved pillars towering towards the high ceiling। और राज दरबार के जटिल नक्काशीदार खंबे ऊंचे छत की तरफ उठ रहे थे। Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs। और खुली खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी और वहां पर शानदार कालीनों से सजा हुआ फ्लोर जगमगा रहा था सूरज की रोशनी में। Despite the lively chatter, a tension hung in the air। हालांकि उस राज दरबार में सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, काफी चहल पहल था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हवा में एक तनाव महसूस किया जा सकता था। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन। राजा अपने सजे हुए सिंहासन पर बैठे हुए थे। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न। उनके चेहरे पर अभी भी एक तनाव था। शार्प आईज स्कैनिंग द रूम। और उनकी तेज तर्रार निगाहें पूरे कमरे की तलाशी ले रही थी। It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him। और यह साफ साफ दिख रहा था कि रानी के साथ उनका अनसुलझा हुआ झगड़ा राजा को अभी भी परेशान कर रहा था। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire। अब राज दरबार में जो बात हो रही थी, उसका उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था? तो राज दरबार में जो बात हो रही थी, वो साम्राज्य में धान की खेती को सुधारने पर केंद्रित था कि कैसे साम्राज्य में धान की खेती को सुधारा जा सके। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। एक एक करके मंत्री खड़े हो रहे थे और अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। सम सजेस्टेड एक्सपैंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स। किसी ने यह सुझाव दिया कि हम सिंचाई के नेटवर्क को और फैला सकते हैं। while other while others advocated for better manure। बाकी दूसरे मंत्रियों ने
बेहतर खाद की वकालत की। Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. और जब ये सारे मंत्री अपने अपने सुझाव दे रहे थे तो तेनालीराम कोर्ट के एक किनारे पर चुपचाप खड़े थे और सभी को एक मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, और आखिरकार राजा ने तेनालीराम को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट died died down as all eyes turned to him. अब जैसे ही राजा ने तेनालीराम को बुलाया, पूरे के पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई, क्योंकि सभी की नजरें अब तेनालीराम पर टिकी हुई थी। Rama approached the throne carrying a plate full of paddy seeds. रामा अपने हाथ में एक प्लेट भर धान की बीज लिए हुए राजा के सिंहासन के पास पहुंचे। Bowing low, he began, "Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds." अब वो राजा के सम्मान में नीचे झुकते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं आपके लिए क्रांतिकारी प्रकार का धान का बीज लाया हूँ। If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. और यदि इन बीजों को बोया जाए तो जो परिणाम है वो इससे 3 गुना ज्यादा होगा। मतलब तेनालीराम कहता है कि अगर धान के ये बीज बोए जाते हैं जो मैं लेकर आया हूँ, तो अभी जितना फसल होता है उससे 3 गुना ज्यादा फसल हमें देखने को मिलेगा। A murmur swept through the room. अब जैसे ही तेनालीराम ये बात कहता है, पूरे के पूरे महल में एक फुसफुसाहट सी छा जाती है। One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered just loud enough to be heard. और तभी उन सभी दरबारियों में से एक दरबारी, जो कि अपने सरकाज़म, अपनी मौकरी, अपनी मजाक के लिए जाना जाता था, वो फुसफुसाया। लेकिन वो इतना जोर से फुसफुसाया कि उसे बड़ी ही आसानी से सुना जा सकता था। तो वो क्या कहता है? आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स। वो दरबारी कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जादुई बीज हैं जो कि तेनालीराम लेकर आया है। नेक्स्ट हिल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। और देखना, तेनालीराम आगे ये दावा करेगा कि ये जो बीज हैं वो बिना पानी के ही उगते हैं। अनदर मटर्ड, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। तभी किसी दूसरे दरबारी ने दबी हुई आवाज में कहा कि शायद ये बीज तेनालीराम को चांद पर मिले होंगे। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट रूम। और फिर उसके बाद पूरे के पूरे दरबार में एक हंसी फैल जाती है। चारों तरफ सभी लोग हंसने लगते हैं। द किंग फ्रॉन्ट अनइम्प्रेस्ड। अब इस बात को सुनकर राजा जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते हैं तेनालीराम से, और वो गुस्सा हो जाते हैं और क्या कहते हैं? दैट साउंड्स एब्सर्ड, ही मटर्ड। वो कहते हैं, अरे तेनालीराम, जो तुम कह रहे हो वो बेतुका लग रहा है, बेहुदा लग रहा है, इलॉजिकल लग रहा है। सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स। और इस तरह की खेती के लिए हमें एक खास प्रकार की मिट्टी, खाद, कीड़े और यहाँ तक कि कीटनाशक की जरूरत होगी। इफ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, आवर फार्मर्स वुड सफर। और हाँ, अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी गलत होता है, तो सारी की सारी खेती बर्बाद हो जाएगी और हमारे किसानों को नुकसान झेलना पड़ेगा, उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड। अब राजा की इस बात से तेनालीराम को बिल्कुल भी परवाह नहीं पड़ता है। उन्हें वो बिल्कुल अप्रभावित रहता है और वो बस मुस्कुराए जाता है, हंसते रहता है। और वो आगे क्या कहता है? दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी। महाराज, जो आप कह रहे हैं वो सच हो सकता है। But the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them. लेकिन तेनालीराम आगे कहता है, लेकिन समस्या इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का नहीं है कि बीज अच्छा है या नहीं, बल्कि मुद्दा इस बात में है कि उसे बो कौन रहा है। एक बार फिर से पढ़िए। योर मैजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स बट विद द पर्सन हु सोज देम। तेनालीराम कहता है कि गलती बीज में नहीं है, कमी इस बीज में नहीं है, बल्कि कमी उस व्यक्ति में है जो कि उस बीज को बो रहा है। तो अगर बीज बोने वाले में गलती है, तभी यह फसल नुकसान का सौदा हो सकता है। अब जैसे ही तेनालीराम ये बात कहता है, आगे क्या होता है? अ हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामा's वर्ड हंग इन द एयर। अब जैसे ही तेनालीराम की ये बात हवा में गूंजती है, चारों तरफ कोर्ट में एक सन्नाटा सा छा जाता है।
द किंग्स आईब्रोज फरोड, राजा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। राजा गुस्सा हो जाता है और कहता है, व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स, स्पीक क्लियरली रामा, ही रोअर्ड। राजा ने गरजते हुए कहा कि रामा, साफ साफ बताओ, आखिरकार बीज बोने वाले में क्या कमी हो सकती है, बीज बोने वाले व्यक्ति में क्या कमी हो सकती है, साफ साफ बताओ। रामा glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. रामा चारों तरफ, दरबार के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है और उसकी तेज नजरें उन सभी दरबारियों की नजरों से मिलती है जिनकी आंखों में तेनालीराम के प्रति शक का भाव देखा जा सकता है। इफ वन वर, और उसके बाद आगे तेनालीराम क्या कहता है, इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, ही सेड। वो कहता है कि यदि कोई इंसान लापरवाही से बीज बोए तो भी किसी को अच्छा फसल नहीं मिलेगा। पॉजिंग फॉर इफेक्ट, और थोड़ा देर के लिए वो रुक जाता है ताकि उसके बाद में एक वजन आ जाए, थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वो रुक जाता है। एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग व्हाइल सोइंग, और फिर तेनालीराम आगे कहता है कि महाराज, क्या होगा यदि बीज बोने वाले आदमी को जम्हाई लेने की आदत हो। वुडन द सीड्स स्कैटर अनइवनली, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि बीज जो है वो असमान मात्रा में कहीं कम कहीं ज्यादा बिखर जाएंगे। द कोर्ट erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement. अब इस बात को सुनकर पूरा का पूरा दरबार जो है वो हंस पड़ता है, और पहले जो थोड़ा बहुत मजाक चल रहा था अब वो पूरे के पूरे एक मजे में बदल जाता है। Even the king, even the king caught off guard, sighed and instinctively yawned. और यहाँ तक कि राजा भी इस बार लापरवाही करते हुए पकड़े जाते हैं। राजा एक गहरी सांस लेते हैं और बड़े ही मजे से, बड़े ही कंफर्टेबली जम्हाई लेते हैं। रामा वॉच्ड हिम कीनली। अब रामा अ, राजा को, राजा कृष्णदेव राव राय को बड़ी ही ध्यान से देखता है। देन कॉन्टिन्यूड, फिर वो अपनी बात आगे जारी रखता है, कहता है, योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन। महाराज, आप मुझे बताएं, क्या क्या इस दुनिया में ऐसा भी कोई आदमी है जो कि जम्हाई नहीं लेता, वो यौन नहीं करता। इट इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। मेरे हिसाब से तो जम्हाई लेना उतना ही नॉर्मल है जितना कि सांस लेना। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन dawned। अब जैसे ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी रानी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, तो उसका उसका एक्सप्रेशन जो है, उसके चेहरे का हाव भाव जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है, बदल जाता है। हिज माइंड रेस्ड बैक टू द क्वारल विद द क्वीन, और उसका दिमाग तुरंत उस झगड़े की तरफ दौड़ कर जाता है जो कि रानी के साथ हुआ था। He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem। और राजा को याद आता है कि कैसे जब वो अपनी कविता सुना रहा था और उस समय जब रानी ने जम्हाई ली थी तो उसने रानी को कितनी बुरी तरीके से डांटा था। He realized how unfair he had been। और राजा को एहसास हुआ कि वो अपनी रानी के साथ कितना अनुचित रहा है, कितना बुरा व्यवहार किया है। If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally, he thought, regret filling his heart। और राजा अपने मन ही मन में सोचता है, यदि मुझे ये बात पता होता कि जम्हाई लेना डिसरिस्पेक्ट नहीं है, तो मैंने रानी के इस जेस्चर को, उनके इस हाव भाव को, उनके जम्हाई लेने को इतना पर्सनली नहीं लिया होता, और पछतावा उनके दिलों में भर जाता है। That evening, the king approached the queen with a softened expression। और उस शाम राजा जो है वो एक कोमल एक्सप्रेशन के साथ, एक सॉफ्ट हार्ट के साथ रानी के पास पहुंचते हैं। थिरुमलम्बल, ही बिगैन, हिज वॉइस जेंटल। और वो कहते हैं, अरे मेरी रानी थिरुमलम्बल, अरे मेरी जान थिरुमलम्बल। और इस बार उनका वॉइस जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी जेंटल है। आई हैव बिन फुलिश, देखो मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करता रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कितना मूर्ख रहा हूँ। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, मुझे अब पता चल गया है, मैं अब जान गया हूँ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रिया दी थी, मैंने ओवर रिएक्ट किया था। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मेरे अभिमान ने, मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। आई एम सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। रानी जिसने कि हमेशा से इस लम्हे का
इंतजार किया था। रानी मुस्कुराई और उसने जवाब दिया, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस। यदि आप चाहें तो हम इस झगड़े को पीछे छोड़ सकते हैं मेरे राजा। आई वुड आई वुड आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, और मैं सचमुच में आपकी उस कविता को सुनना चाहूंगी। Rama, who had orchestrated this settlement, felt victorious. और तेनालीराम जिसने कि इस पूरे के पूरे सेटलमेंट को ऑर्गेनाइज किया था, अरेंज किया था, वो मन ही मन में विजयी महसूस करने लगा। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस। और बाद में राजा और रानी ने तेनालीराम को उसकी सेवा के लिए बहुत ही बहुमूल्य तोहफे दिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वाज रिस्टोर्ड, और इस तरह से शाही जोड़े के उस बॉन्ड को, उस रिश्ते को रिस्टोर कर लिया गया, उसे एक बार फिर से पहले की तरह कर दिया गया। एंड द पैलेस ब्रिम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, और वो महल एक बार फिर से पहले की तरह हंसी और खुशी से उमड़ पड़ा। एंड दिस इज हाउ वी हैव completed दिस स्टोरी फ्रॉम योर पूर्वी एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फॉर क्लास 8। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।